आप मंदिर में जाते हैं, अपने घर पर प्रसाद यानी कि भोग देते हैं अपने इष्ट, अपने आराध्य को। तो प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रसाद का अपमान। प्रसाद आपके पैरों से कुचला जाता है, अन्य लोगों के पैरों से कुचला जाता है, और वो प्रसाद की वह कदर होती है जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर के, तो प्रसाद पैरों से कुचला जाता है। वहाँ पर कुत्ते वगैरह, चींटी वगैरह लग जाती है, वहाँ पर उस मंदिर में गंदगी फैल जाती है उस प्रसाद से। क्योंकि जब आप प्रसाद का भोग देंगे तो उस मंदिर में चींटी लगेंगी, वहाँ कुत्ते भी आएंगे, वो भी गंदगी फैलाएंगे, या प्रसाद धरती पर गिर जाता है, वो पैरों से भी कुचला जाता है। तो आपको प्रसाद का भोग यानी कि आपको भोग अपने इष्ट, अपने आराध्य को कैसे दें, तो मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की जय। दोस्तों, फिर मैं नई वीडियो के साथ में फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ, और कि आपका परिवार मंगल भी हो, सुख शांति प्रदान करें। मैं अपने इष्ट हनुमान जी से यही आग्रह, यही विनती करता हूँ, और आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहें और मंगलचार होता रहे आपके घर में। जो मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं बात आपको बताने वाला हूँ मेहंदीपुर से। आप जब भी मेहंदीपुर जाते हैं बालाजी, तो वहाँ पर प्रसाद का भोग लगता है। बालाजी महाराज को भी लगता है, प्रेतराज सरकार को भी लगता है, भैरव जी को भी लगता है। वहाँ के जो पुजारी होते हैं, वो आप जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, या हम सब उसमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको अपने जो लड्डू के, जो बेसन के लड्डू का जो डिब्बा होता है, उसे आप खोल लेते हो। उसमें से जो पुजारी होते हैं वो थोड़ा सा तोड़ करके वो एक थाली में रख लेते हैं, एक थाली में रख लेते हैं, क्योंकि उसे तोड़ करके बालाजी के सामने नहीं, बल्कि थाली में रखते हैं, तो वो भगवान के नाम का ही भोग लग जाता है। तो आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से प्रेतराज सरकार, इसी तरीके से भैरव जी पर भी भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो प्रसाद पैरों से नहीं कुचला जाए, और उसका प्रसाद का अपमान नहीं हो, और कि मंदिर में गंदगी ना फैले। तो आपने ये देखा होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हमारे जो पड़ोस में, हमारे गांव में, जो पड़ोस में भी, या मोहल्ले में, या गांव में, या कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर प्रसाद अगर प्रसाद आप वहाँ पर मूर्ति के सामने जो प्रतिमा है वहाँ पर रखते, तो वहाँ पर आपने प्रसाद रख दिया, तो वहाँ चींटी लगेंगी, गंदगी फैलेगी, कुत्ते भी आ सकते हैं, वो कुत्ते खा पी सकते हैं, वहाँ पर वो गंदगी फैलेंगी, या धरती पर गिर सकता है वो प्रसाद, तो वो आपके पैरों से कुचला जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रसाद का भोग कैसे देना है, मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ। जब आप अपने घर से जाएं, जिस खलते में या पन्नी में, किसी भी चीज में आप प्रसाद लेकर के जाएं, तो आप एक खलता या पन्नी आप लेकर के जाएं, जरूर लेकर के जाएं। जब भगवान को भोग दें, उनको भोग दें कि हे प्रभु, मेरे इस भोग को स्वीकार करें, मुझ जैसे गरीब पर, मुझ जैसे छोटे मोटे सेवक पर जो बना वो आपके लिए, इसे स्वीकार करें और इसे ग्रहण करें। तो उन्हें इस तरीके से भोग लगा करके, जो आप कुछ कागज या खलता या पन्नी कुछ ले जाए, उस पर उस प्रसाद को रखें। फिर उसके बाद में आप जो मंत्र करते, मंत्र करें, पाठ करते, पाठ करें। फिर उसके बाद में जो आपने एक लड्डू का भोग दिया, या तोड़ करके थोड़ा दिया, किसी का भी दिया, उसे उस खलते पर रखें, या पन्नी हो या कोई बर्तन हो, उस पर रखें। उस पर रखने के बाद में जो आपके खलते में जो प्रसाद था, या तो उसे उठा करके प्रभु से कह करके, हे प्रभु, जो आपका प्रसाद है, आपने जो ग्रहण किया है, इसे मैं पाना चाहता हूँ, और अपने मस्तक
करके उससे आपको उस पन्नी में डाल लें या अलग रख लें, उससे स्वयं ही ग्रहण कर लें। तो उस प्रसाद का ना तो मंदिर में गंदगी फैलेगी, ना मंदिर में किसी के पैरों के नीचे आएगा, ना वहाँ पर चींटी या कुत्ते कुछ भी तरीके की गंदगी नहीं होगी, और भगवान को भी भोग लग जाएगा। और भगवान की झूठन पाने के लिए लोग तरसते हैं। तो आपको भगवान के लगा हुआ भोग आप पाओगे, तो आपका मन तृप्ति हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। और इस तरीके से आप भोग लगाएं, इस तरीके से प्रसाद चढ़ाएं, जहाँ कहीं भी चढ़ाएं। क्योंकि मैं भी जब भी प्रसाद चढ़ाता हूँ इसी तरीके से चढ़ाता हूँ, जब भी जाऊँ इसी तरीके से चढ़ाता हूँ। या तो उसे मैं मिक्स कर लेता हूँ, या मैं खुद स्वयं खा लेता हूँ और बाद बाकी लोगों में बांट देता हूँ। इस तरीके से आपको प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि उसका अनाराधन नहीं होगा और ना ही उसका प्रसाद का अपमान होगा, और ना मंदिर में कोई गंदगी फैलेगी। इसीलिए मेहंदीपुर बालाजी में भी इसी तरीके से भोग लगाया जाता है, और आप भी इसी तरीके से भोग लगाएं। इसी जानकारी के साथ में मैं आप लोगों के बीच में आया था, और मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय श्री राम।